ये मूर्ख मैं ही हूं, दूसरी कोई नहीं है। चारों दिशा में जितनी औरतें हैं उनमें मैं ही हूं, दूसरी कोई नहीं है। मैंने तो पढ़ती हूँ तो इस चीजें, ये सारी चीजें मुझे पता है। अगर नहीं पता तो मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, या मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही, कोई मोटिवेशन नहीं हूँ। और मेरे को इससे कोई 10 रुपए भी नहीं आ रहे। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं है, इसलिए मैं जो कह रही हूँ सिर्फ सच बोल रही हूँ कि सिर्फ इतना करो, अपने काम से काम रखो। अगर मदद कर सकते हो तो ठीक है, किसी का मजाक मत बनाओ, किसी को तकलीफ मत दो, किसी के ऊपर जादू टोना तो कतई मत करो। जादू टोने का मतलब ये होता है कि जो ऊपर वाले ने हमारे किस्मत में लिखा है ना, आप उसको बदल रहे हो। जो ऊपर वाले ने लिखा है वो होगा ही होगा। वो इतना बड़ा ऊपर खिलाड़ी बैठा हुआ है, हम उसकी कठपुतली आंतों की, वो हमें चला रहा है और तुम बैठे बैठे जादू टोना से बदल रहे हो चीजें। वो तुम्हें छोड़ेगा? तो भाई जैसा बीज बोते हैं ना, तो फसल भी वैसी ही आती है। समझ आई ना? वैसी फसल निकलती है। तो कोशिश करें कि अच्छे बीज बोए ताकि अच्छी अच्छी फसल मिले, क्योंकि वो भी हमने ही काटनी है और हमें ही खानी है। हम गंदी फसल को काट के किसी को दे नहीं सकते, वो वेस्ट हो जाएगी, हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए अच्छे बीज बो और अच्छे फल निकलेंगे। तो बस यही कहना चाहती हूँ, ऐसे किसी को बेवजह परेशान मत करो। अगर कोई कहता है उसकी बात को सोचो। और ये जो है ना कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसको खिला रहा हूँ, मेरी वजह से ये हुआ, ये कहना अगर कोई कह रहा है तो बंद करे। अपने साथ साथ अपने परिवार को ना ले डूबे वो इंसान। क्योंकि हम तुम तो चलो सहेंगे, बुरा लग जाएगा, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, चलो तुम हमारे को करोगे, लेकिन ऊपर वाला नहीं सहता। जब वो अपने पे आता है ना तो वो देता भी बहुत है, लेकिन जब वो अपने पे आता है ना तो वो ले भी सब कुछ लेता है, क्योंकि उसके 100 हाथ होते हैं। और जब 100 हाथ है तो वो 100 हाथ से देता है, और जब लेता है तब भी वो 100 हाथ से लेता है, और जो आपको मार पड़ती है तब भी वो 100 लातों से मारता है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें। आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और कोई दोस्ती भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी को कोई नहीं जानती। अगर मेरी वजह से किसी की मदद हो रही है, किसी को ज्ञान मिल रहा है बेवजह, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत बुरा आने वाला है, इसीलिए तैयारी अभी से शुरू कर दो। अगर कोई बुरा भी है ना तो आज से और अभी से तैयारी कर दो। जी नहीं जी, मुझे अपने से मतलब है, अगर मदद कर सकता हूँ तो कर दूंगा, नहीं करना तो भाई मैंने अपने परिवार के लिए करना है। अगर मैं किसी को अच्छा नहीं बोल सकता ना तो मैं किसी को बुरा भी नहीं बोलूँगा। अगर मैं किसी को ये नहीं कर सकता ना बहुत अच्छा है भगवान ये करे, तो मैं किसी को गालियाँ भी नहीं दूंगा। खास तौर पे औरत, चाहे वेश्या क्यों ना हो, कोई तबायफ क्यों ना हो, ठीक है ना। हाँ, उसने अगर तुम्हारे लिए गलत किया हो, तुम्हारा कोई ज़िंदगी बर्बाद कर दियो तो समझ में भी आता है, लेकिन अगर तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, तो आपको उससे गालियाँ नहीं देनी चाहिए। कई औरतें बड़ी गंदी होती हैं, वो काम कर रही होती है तो उनका बनता भी है, लेकिन कई औरतों को पता ही नहीं है, कुछ लेना देना नहीं, और आप उनको बेवजह गाली दिए चले जा रहे हो, तो ऊपर वाले को ये बुरा लग जाता है। औरत को ख़ास तौर पे गालियाँ नहीं देनी चाहिए, किसी भी औरत को। आपको आदमी को तो ख़ास तौर पे नहीं देनी चाहिए। औरत का चलो फिर भी समझ में आता है, लेकिन एक आदमी औरत को गाली दे रहा है ना, बिल्कुल नहीं समझ आता, और देनी भी नहीं चाहिए। तो जो कहते हैं ना कि मैं इसका मालिक हूँ, आप मेरे सेवक हो, हम मेरे ये हो, इस तरह की भाषाएं बोलना बंद कर दें। रूप मान लेते हैं जैसे कि हम भगवान का रूप है, ये कुछ है, बहुत बड़े हैं, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। सामने वाला हमें ये कहेगा तो अच्छा नहीं लग रहा, हमारी मर्जी है कि हम उन्हें गुरु माने या हम उन्हें भगवान माने तो माने, ठीक है ना। लेकिन आप नहीं अपने मुंह से कहोगे, आप कभी नहीं कहोगे, क्योंकि आप ये कह के आप बुरा पात्र बन रहे हैं आप, ठीक है। आप अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगे कि तुम हमारे सेवक हो, तुम हमारे मालिक हो, तुम हमारे अधीन हो, ये अपने मुंह से आप कभी नहीं कहेंगे। मेरे मामले में तो ख़ास तौर पे नहीं कहना, क्योंकि ऊपर वाले को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, बहुत जल्दी, और वो कहाँ कहाँ से निकालता है फिर वो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं होता, क्योंकि बाद में पता चलता है ओ अच्छा ये हो गया, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं ये वार्न नहीं कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ बता रही हूँ।
कोई धमकी नहीं है, किसी तरह का कुछ भी नहीं है, सिर्फ बता